नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी कारवा वर्ल्ड में। आज की कहानी फेमस राइटर झुम्पा लाहिरी की बुक दी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज से है। तो चलिए कहानी पर आते हैं। उस रात बिजली फिर से चली गई, इतने ही दिनों में चौथी बार। सुकुमार ने मोमबत्ती जलाने की कोशिश करते हुए आह भरी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा घर सन्नाटे में अपनी सांसें रोक रहा था, जो केवल कमरे में शोभा के नरम कदमों की आवाज से टूट रहा था। बाहर बर्फ गिरती रही, जिसने दुनिया को घने सफेद कंबल में ढक दिया। इस वर्ष सर्दी जल्दी आ गई थी। शोभा और सुकुमार की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अब अपने अपार्टमेंट की शांति में उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि वे कितने दूर हो गए थे। अपने बच्चे की मौत के दुख ने उनके बीच एक ऐसी दूरी पैदा कर दी थी जिसे शब्दों से पाटना संभव नहीं था। बेशक उन्होंने हर चीज के बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातचीत हमेशा खोखली लगती थी, जैसे किसी गुफा में गूंजती हो। हालांकि आज रात कुछ अलग महसूस हुआ। शोभा रसोई की मेज पर बैठी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें रातों की नींद से थक गई थीं। चलो इसे एक खेल बना दें, उसने चुप्पी तोड़ते हुए अचानक कहा। सुकुमार ने पलकें झपकाईं। एक खेल? हाँ। अगली 5 रातों तक, चूंकि बिजली जाती रहेगी, हम एक दूसरे के साथ कुछ साझा करेंगे, कुछ ऐसा जो हमने एक दूसरे को पहले कभी नहीं बताया है। आप पहले बताइए। वह झिझक रहा था, उसके सुझाव का भार उस पर आ रहा था। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? उसने पूछा। क्यों नहीं? उसने एक छोटी, लगभग अदृश्य मुस्कान के साथ कहा। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके बीच की जगह इंच-दर-इंच सिकुड़ रही हो। ठीक है, सुकुमार ने मोमबत्ती नीचे रखते हुए और अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। वह अपने बालों में हाथ फिराते हुए सही शब्द ढूंढने की कोशिश करने लगा। मैंने एक बार कॉलेज में एक परीक्षा में नकल कर ली थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं। शोभा ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक क्षण बाद उसने सिर हिलाया। आप अकेली नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने भी कुछ झूठ बोला है। जब हम अपनी शादी की योजना बना रहे थे, तो मैं कोई बड़ा समारोह नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा दिखावा किया ताकि आप निराश न हो। मैं आपको खुश करना चाहता था। वे अंधेरे में बैठे थे, उनके बीच टिमटिमाती मोमबत्ती, उनके द्वारा साझा किया गया प्रत्येक शब्द एक धागे की तरह उन्हें करीब खींच रहा था, यहाँ तक कि उनके दुख ने उन्हें और भी दूर कर दिया। अगली रातें भी उसी लय में रहीं। सुकुमार को पता चला कि शोभा उससे पहले किसी और से प्यार करती थी। उसने कभी उसके बारे में बात नहीं की थी, लेकिन वह वर्षों से उसके दिल में रहता था। और शोभा को पता चला कि सुकुमार ने एक लेखक बनने का सपना देखा था, लेकिन छोड़ दिया और एक ऐसा करियर बना लिया जो उसे पसंद नहीं था। आखिरी रात तक, जब आखिरी बार बिजली चली गई, घर अनकहे सत्यों से भरा हुआ था। शोभा सुकुमार की ओर मुड़ी, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, उसने कहा। उसने अपनी सांसें रोक लीं, यह जानते हुए कि उसने जो कहा वह सब कुछ बदल देगा। उन्होंने कहा, मैंने अपने बच्चे का नाम जानने से पहले ही उसे खो दिया, और मैं आपको बताने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। मैं आपको खोने का विचार भी सहन नहीं कर सका। सुकुमार ने उसे घूर कर देखा, उसके शब्दों का भार उस पर पड़ रहा था। महीनों में पहली बार उसने अपने अंदर किसी गहरी चीज की हलचल महसूस की, दुख, प्यार और शायद आशा की सबसे छोटी चिंगारी। अंधेरे में, जब उनके बीच केवल मोमबत्ती टिमटिमा रही थी,
तब उन्हें कुछ जरूरी बात समझ में आई। प्यार का मतलब सिर्फ पकड़े रहना नहीं, बल्कि जाने देना भी होता है। हाँ, एक दूरी बनाकर रिश्ते को संजोए रखना भी हो सकता है। ऐसी दूरी जिसमें सहजता हो और जरूरत के ठीक समय साथ होना हो।